नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं मूलोए सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहुः अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 38वें काव्य पर कल चर्चा हो रही थी। इसमें हमने समझा था कि बिंदु देव शुद्धात्म तत्व ही है, जिस शुद्धात्मा ही बिंदु देव है। योग शास्त्रीय भाषा में बिंदु देव कहते हैं और आध्यात्मिक भाषा में उसे शुद्धात्म तत्व कहते हैं। जैसे अरहम पद में अरहम पद के वाचक वाच्यभूत अरहंत परमात्मा का, फिर रहम अगौण करके रहम से भी अरहंत परमात्मा का, फिर हा के माध्यम से भी, रा की रेफ के माध्यम से भी, मात्रा के माध्यम से भी और बिंदु के माध्यम से भी, सभी माध्यमों से अरहंत परमात्मा का ध्यान किया जाता है। और अरहंत के ध्यान से निशुद्धात्मा का ध्यान किया जाता है, क्योंकि निशुद्धात्मा भी स्वभाव से अरहंत है। जैसे आचार्य अकलंक देव कहते हैं, अरहंतम देह मध्य तू। तो अरहंत देह के मध्य में विराजमान है, वो निशुद्धात्मा है। तो सभी मंत्र पदों का जो वाच्य है निश्चय से वह निशुद्धात्मा है, व्यवहार से अरहंत परमात्मा है। यहां भी वही चर्चा की गई है। तो यहां कहा कि जो बिंदु देव को ध्याए बिना अन्य किसी देव को ध्याता है, उस अनेक गुणों से मंडित होने मानकर, होना जरूरी नहीं है, लेकिन अनेक गुणों से युक्त मानकर अन्य देवों को जो मानता रहता है, वो उसे वह संसार सागर में ही घूमता है। उसका मन मोही होता है और मोह से चंचल होता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जो बिंदु देव निशुद्धात्मा का ध्यान करता है, उसका मन स्थिर हो जाता है और वह इस शुद्धात्मा में स्थिर होके और मोह से रहित हो जाता है और आनंद को प्राप्त करता है। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पर की। और साथ ही आखिरी के पैराग्राफ में जो हमें चर्चा करनी बाकी रह गई थी, वो यहाँ आया है। फिर हम इसके बाद 39वें काव्य पर चर्चा करेंगे। टीकाकार ने मूल ग्रंथकार के कथन का मूल मर्म उद्घाटित करते हुए सस धर कर गौरम बिंदु देवम का अर्थ सिद्ध समान शुद्धात्म तत्व किया है। ये तो हमने कल पढ़ा था। यह उत्कृष्ट निश्चय परक व्याख्या है। तत्वानुशासन आदि ग्रंथों में इसकी योग शास्त्रीय व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है।
बिंदु देव की योग शास्त्रीय व्याख्या क्या है, देखिए। तदनुसार अरहम मंत्र पद का हृदय में ऊंची उठती ज्योति के रूप ध्यान किया जाता है। कि अरहम का ध्यान कैसे किया जाता है? कि हृदय में ऊंची उठती ज्योति, जैसे कि दीपक जल रहा हो, कोई दीपक नहीं जलता, वो दीपक का ध्यान नहीं किया जाता, लेकिन प्रकाश ऐसा ऊपर की तरफ फैल रहा है, इस तरह की अवस्था में अरहम पद का ध्यान किया जाता है। अरहम पद वह वाचक है और अरहंत परमात्मा वाच्य है, और निश्चय से निशुद्धात्मा। ठीक है। यह ज्योति धीरे धीरे सूक्ष्म रूप होती हुई एक प्रकाश बिंदु के समान ध्यान में अवशिष्ट रह जाती है। इतनी सूक्ष्म हो जाती हो वो प्रकाश की किरण, प्रकाश की तरंग, है ना, प्रकाश धीरे धीरे एक बिंदु रूप रह जाता, मात्र बिंदु रूप। तो ध्यान अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। ठीक है ना। ये योग शास्त्रीय व्याख्या है। यही ससधर कर गौरम बिंदु देवम है। योग शास्त्रीय व्याख्या इसकी ये है। ठीक है। वो बिंदु जो वहां पर बताया गया है, प्रकाश बिंदु, इसका फल भावार्थ में ऐहिक धर्म, अर्थ व काम की सिद्धि कहा गया है। ऐहिक मतलब लौकिक, भौतिक, भौतिक धर्म जो श्लोक संबंधी, अर्थ मतलब पुण्य की प्राप्ति होगी, अर्थ मतलब धन संपदा वैभव की प्राप्ति होगी, और वह काम, काम इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी। इन सब की सिद्धि हो जाती है उस बिंदु के ध्यान से, बिंदु देव के ध्यान से। तो वहां प्रकाश की, प्रकाश बिंदु की बात की है। अब जो आध्यात्मिक व्याख्या जो यहाँ पर की गई है, उस बिंदु, बिंदु का ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, योग शास्त्रीय हिसाब से, है ना, लेकिन उस बिंदु के माध्यम से वाच्यभूत, क्योंकि कोई भी मंत्र पद हो, उसका वाच्य अरहंत भगवान होना चाहिए, जिनेंद्र भगवान होना चाहिए। ये पहले ही आगे आ गया था। तो जिनेंद्र भगवान का ध्यान किया, और जिनेंद्र भगवान को जो सही रूप में ध्याता है वो निशुद्धात्मा को ध्याता है। ठीक है। तो वह निशुद्धात्मा का ध्यान करता है। तो बिंदु का व्यवहार से वाच्य जिनेंद्र परमात्मा, निश्चय से वाच्य निशुद्धात्मा। ठीक है ना। तो इस तरह से आध्यात्मिक व्याख्या ये टीकाकार ने यहाँ पर कन्नड़ भाषा में की है। इस तरह से हमने ये 38वां श्लोक पूरा किया, और अब 39वें श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। इसी चर्चा को वहां आगे बढ़ाया है। देखिए 39वां काव्य जिसकी उत्थानिका है, देखिए हिंदी में। बिंदु देव की आराधना के प्रदेश तथा उस आराधना का फल बताते हैं। दो बातें बताई कि वो बिंदु देव की आराधना का प्रदेश क्या, मतलब कहाँ होती है वो आराधना, ठीक है, वो स्थान क्या है, और तथा उस आराधना का फल क्या है। अभी तो योग शास्त्रीय बता दिया, तत्वानुशासन के हिसाब से उसका फल बता दिया। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका प्रदेश क्या है और उसकी आराधना का फल क्या है, ये यहाँ पर बताते हैं। देखिए पहले श्लोक पढ़ेंगे। झटिति करण योगात् वीक्ष्यते भ्रूयुगान्ते प्रजति यदि मनस्ते बिन्दुदेवं स्थिरत्वम्। त्रुटति निबिड़ बंधो वश्यतामेति मुक्तिः तद तदल तद मल तदलम तदल ममल तल्पे तदल ममल तल्पे योग निद्रां भजस्व।
झटिति करण योगाद वीक्षते भ्रूयुगान्ते ब्रजति यदि मनस्ते बिंदु देवम स्थिरत्वम। बिंदु देव में मन को स्थिर करते हैं तो झटति कर्ण योगाद वीक्षते भ्रू युगान्ते। भ्रू भ्रू प्रदेश ये होते हैं ना, तो इसका प्रदेश ये मध्य प्रदेश ये हो गया। त्रुटति निविड़ बंधो वश्यता मेति मुक्ति ही तदल ममल तल्पे योग निद्राम भजस्व। योग निद्रा का अर्थ योग शास्त्र में योग निद्रा होता होगा, लेकिन अध्यात्म में जैन दर्शन में योग निद्रा का अर्थ समाधि है। ठीक है, जो निशुद्धात्मा में तल्लीनता की जो विशिष्ट दशा है वो जागरूक दशा है, कोई नींद की दशा नहीं है, वो योग निद्रा। ठीक, अब अपन विशेष यहां नीचे देखते हैं, फिर बाद में वापस श्लोक पे आएंगे। झटिति शीघ्रता से कर्ण योगाद इंद्रिय योग से भ्रू युगान्ते भ्रू युगल के मध्य में, भ्रू प्रदेश है इनके मध्य में जब महिलाएं भौहें बनाती है ना, ठीक करती हैं, तो उस समय ये विचार कर लेना चाहिए कि ये हम ठीक तो कर रहे हैं उसको, लेकिन इन भौहों पर ध्यान नहीं लगाना है, भौहों के मध्य में ध्यान लगाना है, और वो भी शरीर पर ध्यान नहीं लगाना है, वहां जो उपयोग ज्ञान है उस पर ध्यान लगाना। ठीक है ना, तो देखिए भ्रू युगल के मध्य में बिंदु देवम, बिंदु देव को वीक्ष से देखोगे। ठीक है, वहां पर देखोगे। इसके फलस्वरूप यदि ते मन, यदि तुम्हारा मन स्थिरत्वम विरजति, स्थिरता को प्राप्त होता है, वहां स्थिरता को प्राप्त होता है, और निबिड़ बंधम त्रुटति, और अत्यंत मजबूत बंधन अर्थात कर्म बंधन बंध टूटता है, तथा मुक्ति ही मोक्ष रूपी लक्ष्मी वश्यता मेति, तुम्हारी आधीनता को प्राप्त होती है। तुम्हें उसकी प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, तुम्हें उसकी तरफ भागना नहीं पड़ता, वो हमारे आ जाती। कहते हैं ना, मुक्त स्वरूप की आराधना करने से मुक्ति अपने आप वर्ण कर लेती है उस आत्मा को। ठीक है ना, मुक्ति की तरफ देखोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्त की तरफ देखेंगे तो मुक्ति मिलेगी। ठीक है ना, ये ऐसा मुक्त स्वरूप तत्व है, बना बनाया भगवान है। भगवान की तरफ देखेंगे तो भगवान नहीं बन पाएंगे, लेकिन बने बनाए भगवान की तरफ देखेंगे तो भगवान बन जाएंगे। तो पर्याय का लक्ष्य नहीं करना है, द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करना है। द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करेंगे, परम पारणामिक भाव स्वरूप तत्व का लक्ष्य करेंगे, तो पर्याय में परमात्म दशा प्रकट होगी ही होगी। ठीक है ना, तदलम, तद अलम, तो इतना पर्याप्त है। क्या चाहिए और आपको और हमें? आचार्य कह रहे हैं ये फल मिल गया तो अब क्या चाहिए बताओ? बंधन टूट गए सारे और मुक्ति मिल गई, और क्या चाहिए? कि कुछ बचा है अभी? नहीं नहीं, अभी हम तो सोच रहे थे कि हमारे यहाँ धन हो जाए, संपदा हो जाए, वैभव हो जाए, ये तकलीफें हो रही शरीर में ये दूर हो जाए। क्या छोटी छोटी बातें करते हो तुच्छ सी। यहाँ तो जो जिस शरीर में तकलीफ है वो शरीर ही नहीं रहेगा, जिन संयोगों वियोगों से तकलीफ है वो संयोग वियोग ही नहीं रहेंगे। जो आनंद का ही बना हुआ है वह आनंद स्वरूप तत्व ही रहेगा। मतलब हम स्वयं जो आनंद से बने हुए तत्व हैं वही परमात्म दशा में रहेंगे विराज, है ना। ऐसी सुंदर बात है यहाँ। अब तुम ममल तलपे निर्मल स्वभाव रूपी सैया पर, तलपे, तलपे मतलब सैया पर, योग निद्राम भजस्व, योग निद्रा को धारण करो। कौन सी सैया पर सोना है?
है? सैया पर सोना है कि नहीं? निर्मल स्वभाव रूपी सैया, मतलब निर्मल स्वभाव में योग निद्रा को धारण करो, मतलब वहां समाधि को प्राप्त करो, उसमें लीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ और समता भाव को प्रकट कर लो, आनंद को प्रकट कर लो। ऐसी दशा को यहां प्राप्त करना। ठीक है? कितना सुंदर अर्थ है इसका, बहुत सुंदर है। ये देखिए, घटति करण योगा, करण अर्थात इंद्रियां, घटति करण योगा दीक्षते यो गुरु युगान्ते, ब्रजति यदि मनस्ते बिंदु देवम स्थिरत्वम। त्रुटति, तो उसका फल क्या होगा? बिंदु देव का हम भ्रू भ्रू प्रदेशों के मध्य में ध्यान लगाएंगे, मतलब वहां पर जो ज्ञान हो रहा है वहां ध्यान लगाएंगे, ज्ञान स्वरूप को महसूस करेंगे, और ऐसा करते 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 पूरा ज्ञान स्वरूप तत्व अनुभव में आ जाएगा। तो उसका फल क्या मिलेगा? त्रुटति निबिड़ बंधो, जो बिल्कुल अच्छी तरह से बंधा हुआ है बहुत खतरनाक तरीके से, वह जो बंध है वह क्या होगा? बस त्रुटति, टूट जाएगा, है ना? ये कोई बेड़ियां टूट जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो कर्मों के बंधन ही टूट जाएंगे। इतना अच्छा भक्तामर स्तोत्र का काव्य है, लेकिन लोगों ने सोचा कि बस ये बेड़ियां टूट जाएं, ये बहुत बड़ी बात है ना? लेकिन वो काव्य तो संसार की बेड़ियों को ही तोड़ देता है, कर्म की बेड़ियों को तोड़ देता है ना? ऐसा ऐसा भगवान का स्तवन का फल है, जो शुरू में ही लिख दिया भक्तामर स्तोत्र में। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे जो बहुत घनिष्ठता से, बहुत मजबूती से बंधे हुए बंधन हैं, कर्म हैं, वह टूट जाते हैं, और वश्यताम एति मुक्ति, और मुक्ति विवश होके आ जाती है, आना पड़ता है उसको, क्योंकि वो वह व्यक्ति बिंदु देव का ध्यान कर रहा है, शुद्धात्म तत्व का ध्यान कर रहा है, शुद्धात्म मुक्त स्वरूप का ध्यान कर रहा है, उसका ध्यान करते हैं तो मुक्ति आपो आप प्रकट हो जाती है। ठीक है ना? और फिर क्या होता है कि तद अलम, बहुत पर्याप्त है, और क्या चाहिए? बंधनों से मुक्त हो गए, और संसार से मुक्ति मिल गई, कर्मों से मुक्त हो गए, दुखों से मुक्त हो गए, अज्ञानता से मुक्त हो गए, मोह से मुक्त हो गए, जिन जिन चीजों से जीव मुक्त होना चाहता वो सबसे मुक्त हो गया, शरीर से मुक्त हो गया, संबंध बाहर के जो संयोग हैं उनसे मुक्त हो गया, और जो आत्मा का अनंत वैभव है, अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, जो शक्तियां हैं, जो गुण हैं, सब कुछ, सारा वैभव आत्मा का पूरा प्रकट हो गया। तो अब और क्या चाहिए? तो फिर शांति से क्या करो? अमल तल पे, जो अमल अर्थात मल रहित निर्मल सैया पर योग निद्रा को प्राप्त करो, धारण करो, कि अर्थात अपने स्वरूप में मग्न होकर योग निद्रा अर्थात समाधि को प्राप्त करो। समाधि का मतलब मरण नहीं, समाधि का अर्थ है स्वयं में मग्न होने पर जो समता भाव प्रकट हुआ वह समाधि है। ऐसे समाधि की अवस्था में देह छूट जाए उसको समाधि मरण कहते हैं। ठीक है ना? ऐसी समाधि को प्राप्त करो, मतलब परम आनंद को प्राप्त, परम समता को प्राप्त। ठीक है? ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ की है। देखिए, अब हम यहाँ अनुवाद पढ़ेंगे। कन्नड़ टीका है, आचार्य बालचंद अध्यात्मी ने कन्नड़ टीका की है, उसका हिंदी अनुवाद है। शीघ्र ही इंद्रियों के समूह संबंधी एकत्व से, मतलब इंद्रियों का उपयोग क्या कर रहा है वो बता रहे हैं, बाहर में विषयों को देखने में नहीं, भोगने में नहीं, उसका उपयोग यहां कर रहे हैं। तो शीघ्र ही इंद्रियों के समूह संबंधी एकत्व से, मतलब सारी इंद्रियों को वहां लगा दो। कहां? भ्रू युगल के बीच में संपूर्ण योगी जनों के द्वारा आराध्य, सभी योगी जन जिसकी आराधना करते हैं, जिसमें रमते हैं, उस बिंदु देव को देखते हो। ठीक है ना? वो बिंदु देव योग शास्त्रीय भाषा में प्रकाश का बिंदु,
है ना, और मंत्र की पदस्थ की भाषा में वो बिंदु, और हम में जो बिंदु, है ना, और और व्यवहार नय से देखा जाए तो बिंदु के वाच्यभूत अरहन परमात्मा, और निश्चय से देखा जाए तो उस बिंदु के वाच्यभूत निःशुद्धात्मा। वहां जो ज्ञान 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 हो रहा है, जो चेतना हो रही है, चैतन्य विराजमान है ना, वही नहीं विराजमान, वो तो पूरे में विराजमान अखंड है। लेकिन एक जगह ध्यान लगाएंगे तो पूरा ध्यान, पूरा आत्मा ध्यान में आ जाएगा, अनुभव में आ जाएगा। एक बार हम लगा के देखेंगे तो ये बात प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगी। तो कहते हैं सभी योगी जन उसके, उस बिंदु देव का ही ध्यान करते हैं। उस बिंदु देव को देखते हो तो तुम्हारा चित्त उस बिंदु देव में स्थिर होकर तादात्म होने पर, मतलब उस स्वरूप होने पर, तादात्म तद आत्म, उस स्वरूप होने पर हरि हर आदि के द्वारा भी अभेद्य, हरि हर आदि जितने भी दुनिया के कोई देवी देवता हों, उनके द्वारा भी जो भेदन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ऐसे ऐसा प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश नामक अत्यंत दृढ़ रज्जु बंध टूट जाता है। ये जो हरि हर वगैरह वो प्रयास करते रहे तो भी नहीं तोड़ पाते, वो भी कर्मों के कर्मों से बंधे हुए रहते हैं, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश और जो भी लौकिक देवी देवता हैं, वो कर्म बंधन से बंधे हैं, विषयों से बंधे हैं, इंद्रियों से बद्ध है ना, कामादिक विकारों से पीड़ित हैं। तो वो भी जिस जिस बंधन को नहीं तोड़ पाते हैं, बिंदु देव के ध्यान से वो सारे बंधन टूट जाते हैं, और उस बंध से निर्मुक्ति रूपी मोक्ष लक्ष्मी अपने वशवर्ती पने को प्राप्त हो जाती है, विवश होकर वो हमारा वर्ण कर लेती है। अतः अन्य बातों से बस हो, बस करो, और निर्विकल्प ध्यान रूपी निर्मल सुकोमल सैया पर, ध्यान रूपी सुकोमल सैया पर, है ना। नहीं तो कोई कहे कि हम तो वैसे भी लेटे ही हैं, या जल्दी से लेटने ही वाले हैं, है वो कोई सैया की बात नहीं है ये, है ना, पलंग पे लेट गए। यहाँ तो निर्विकल्प ध्यान रूपी जो शुद्धात्म तत्व में लगा हुआ है, शुद्धात्मा रूपी सैया है ना, उसमें उपयोग रम गया है ना, उसको कहते हैं निर्विकल्प ध्यान रूपी निर्मल सुकोमल सैया पर एकाग्र चिंता निरोध लक्षण वाली योग निद्रा का अनुभव करो, कि एक शुद्ध चैतन्य में ही उपयोग रम जाए, है ना, उसको कहते हैं एकाग्र चिंता निरोध। लक्षण जिसका है ऐसा ध्यान, उसी को कहते हैं योग निद्रा। देखो लिखा कि नहीं, ये एकाग्र चिंता निरोध लक्षण वाली योग निद्रा का अनुभव करो, मतलब अपने शुद्धात्म तत्व में ही पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाओ। भावार्थ, उपचरित और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से श्रृंखला आदि रूप प्रकृति स्थिति आदि बंधनों से मोक्ष होता है, ऐसा समझना चाहिए। इन उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की दृष्टि से देखा जाए तो जीव बंधनों से बंधा हुआ है, ठीक है ना। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से देखा जाए तो ये इन सब कर्म बंधनों से बंधा हुआ है ना। अपन यदि नए चक्र की दृष्टि से देखें तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नए में आते हैं वस्त्र, मकान, धन, परिवार, कुटुंब, इनसे बंधे है ना, तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे, तो ये इसकी दृष्टि से अपन बंधे हुए कहलाते हैं। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से देखा जाए तो 8 कर्म रूपी बंधनों से बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, ठीक है ना। और पंचाध्यायी कार तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि ये जो कर्मों से बंधे हैं, शरीर और कर्मों से बंधे, एक क्षेत्रा है ना, एक क्षेत्रावगा है, तो ये उपचरित असद्भुत व्यवहार में से बंधे हैं। और अंदर में जो विकार हैं, मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम, उनसे बंधे हैं, ये अनुपचरित में जाते। पंचाध्यायी का थोड़ा और आध्यात्मिक विषय है, अपन अभी सामान्य चर्चा करते हैं जो प्रचलित है। कि उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से हम वस्त्रादि से लेकर बाहर के जो परिवार, कुटुंब, धन संपदा, मकान, जायदाद और देश समाज, इनके बंधनों से बंधे हुए हैं, तो उन सब बंधनों से मुक्त हो जाता है।
और अंदर में जो 8 कर्मों का बंधन है, उन सब कर्मों के बंधनों से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, सब कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है, इनकी सारी श्रृंखला, सब आदि रूप, प्रकृति, स्थिति आदि बंधनों से मोक्ष होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस तरह से जीव कर्मों से और सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है और आत्मा का संपूर्ण वैभव वहां प्रकट हो जाता है। इसलिए सिद्ध कहते हैं। देखो, नास्ति परक दृष्टि से देखें तो मुक्त कहते हैं कि कर्मों से मुक्त हुआ, शरीर से मुक्त हुआ, संसार से मुक्त हुआ, चतुर्गति के भ्रमण से मुक्त हुआ, मुक्त हुआ, मुक्त हुआ। ये नास्ति परक शब्द है। लेकिन हुआ क्या? सब मुक्त ही मुक्त हुआ कि हुआ भी ये कुछ है कि हाँ, आत्मा का संपूर्ण वैभव वहां प्रकट हो गया, उसको कहते हैं सिद्ध। तो सिद्ध शब्द अस्थि परक है। ठीक है, देखो विशेष प्रस्तुत पद में आचार्य स्पष्ट करते हैं कि अब समाधि की दशा प्राप्त करने के लिए एकाग्र चिंता निरोध लक्षण वाला निर्विकल्प ध्यान प्रारंभ करो और अन्य समस्त विकल्पों व बातों से विश्रांत हो जाओ। दूसरी कोई चर्चा नहीं करना, दूसरे कोई विकल्प नहीं करना, कैसे क्या होगा है। अरे जब अपने को वो अवलंबन मिल गया, वो तत्व मिल गया, वो ध्येय मिल गया, जिसके ध्यान से सारे बंधनों से जीव मुक्त हो सकता है और अनंत आनंद प्राप्त हो सकता है, पूर्णता की प्राप्ति हो सकती है, तो यहां वहां की बातों में क्या रखा है कि इनकी शरण में जाओ, कि इनकी शरण में जाओ, कि ये दे देंगे, कि इनसे मिल जाएगा, कि उनके माध्यम से मिलेगा, कि इनके माध्यम से मिलेगा। किसी के माध्यम से कुछ नहीं मिलना है। जब हम अपने अंदर ही सब कुछ मिलना है तो बाहर क्यों जाएं? लिखा था ना पिछले छंद में, जो बिंदु देव का ध्यान नहीं करता, निशुद्धात्मा का ध्यान नहीं करता, वो फिर अन्य देवों को गुणों के समूह से युक्त मानकर उनको ही मानता रहता है, उनके चक्करों में घूमता रहता है। लिखा था कि नहीं? लेकिन जो बिंदु देव को अर्थात निशुद्धात्मा को ध्याता है, उसके सारे बंधन छूट जाते हैं और वह परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। देखिए, यहां योग निद्रा का अर्थ समाधि है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आया है, स्पष्ट है। योग निद्रा का अर्थ जैन दर्शन में समाधि है, अन्य योग दर्शन में योग निद्रा। तो जाओ, है ना, वो होगी, मतलब प्राणायाम वगैरह करके जब लेट जाता है या बैठ जाता है और बिल्कुल नींद में चला जाता है ना, तो बिल्कुल उसको हल्का सा अच्छा सा फील होता है, तो उसको कहते हैं वो योग निद्रा में चले गए थे आप। वही तो अनुभव अनुभव है, वही तो है, ऐसा ऐसा कहने लग जाते हैं। लेकिन ये कुछ, जब अपन को होश ही नहीं है, जब पता ही नहीं चल रहा है कि हम उस समय क्या कर रहे थे, कहाँ चले गए थे, तो इससे जीव को क्या फायदा हुआ ना? शारीरिक फायदा हो गया होगा, ठीक है, वो बात अलग है। यहां तो आध्यात्मिक बात चल रही है, आत्मा के फायदे की बात चल रही है। तो वो फायदा तब है जब जीव जागरूक होकर उस आनंद को भोग रहा हो, और वह है समाधि की दशा, निशुद्धात्मक में तल्लीनता की दशा। उसको कहते हैं यहां योग निद्रा। यहां योग निद्रा का अर्थ समाधि है, जो कि मोह निद्रा की अत्यंत विरोधी अवस्था है। ठीक है, मोह निद्रा की अत्यंत विरोधी अवस्था है। और क्या कहते हैं? हम्म, यह समाधि संपूर्ण बंध का नाश करने के लिए किया जाने वाला अपूर्व पुरुषार्थ है, जो कि जीव को शीघ्र ही मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। देखो क्या कहा, यहां योग निद्रा का अर्थ समाधि है, जो कि मोह निद्रा की अत्यंत विरोधी अवस्था है। यह समाधि संपूर्ण बंध का नाश करने के लिए किया जाने वाला अपूर्व पुरुषार्थ है। अपूर्व मतलब जो पहले कभी नहीं किया गया, ऐसा पुरुषार्थ है ये।
बाकी पुरुषार्थ तो अनादिकाल से अनंतमार कर लिया हमने, धन भी कमा लिया, रोटी कपड़ा मकान की जुगाड़ भी कर ली, परिवार का पालन भी कर लिया, समाज सेवा भी कर ली, देश सेवा भी कर ली, दुनिया भर के सारे काम कर लिए, हम राजा महाराजा भी बने, सब कुछ किया हमने। क्या नहीं किया ये बताओ चारों गतियों में? सब कुछ किया, समाधिमन पाठ के शुरुआत में पढ़ लें। लेकिन क्या नहीं किया कि ये नहीं, समाधि को प्राप्त नहीं किया, ठीक है, निशुद्धात्मा में तल्लीनता नहीं की, अपने आत्मा को जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसमें लीन नहीं हुए, ये कार्य कभी नहीं किया, तो ये कहलाता है अपूर्व। जो पहले नहीं किया गया वो अपूर्व है। ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ जिस शुद्धात्मा में तल्लीनता की दशा वो समाधि है, वह पुरुषार्थ जीव ने अनादि से कभी नहीं किया है, वह करना चाहिए, ठीक है। उससे ही सारे बंधन से मुक्त होगा जीव, जो कि जीव को शीघ्र ही मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है, वह अपूर्व पुरुषार्थ। इस तरह से यहाँ पर आचार्य ने 39वें काव्य के माध्यम से बिंदु देव के ध्यान का, ध्यान के प्रदेश, मतलब ध्यान कैसे लगाना है और उसका फल क्या मिलेगा, ये दोनों बातें इस छंद में समझाई। एक बार पुनः ये छंद पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं और हम अपनी चर्चा को पूर्ण करेंगे। झटति करण योगा वीक्षते भ्रूयुगान्ते, व्रजति यदि मनस्ते बिन्दुदेवं स्थिरत्वम्, त्रुटति निबिड़ बंधो वश्यतामेति मुक्तिः, तदल ममल तल्पे योग निद्रां भजस्व। आप लोग भी प्रयोग करते होंगे कि नहीं करते हैं ऐसे ऐसे ध्यान लगाने का, कि भाई देखें तो बिंदु देव कहाँ है, कैसा है कैसे एक जगह पर ध्यान लगाते हैं तो क्या लाभ होता है उसका, है नहीं किया तो करना है। आप ऐसे जैसे अपन बैठते हैं, जो आसन बताए थे 9 आसन, उनमें से जो आसन आपको ठीक लगे, है ना, जब भोजन आदि के बाद बैठते तो अपन वज्रासन में बैठ जाते हैं, या और भी समय में अपन वज्रासन में बैठते हैं, कि सुखासन में बैठते हैं, कि पद्मासन लगा सकें तो पद्मासन में बैठ सकते हैं। स्थिर होके बैठना है, शरीर की स्थिरता होना जरूरी है, और आलस ना आए उस तरह से बैठना है। कि लोग लेट जाते हैं, है ना, टिक के बैठ जाते हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में नींद आने की संभावना है, आलस, है ना, आलस प्रमाद आने की संभावना है। तो ऐसी दशा में तो हमारा वो जो ध्येय है वो पूरा नहीं होगा, है ना। इसलिए जागरूक अवस्था में बैठना है, स्थिर रहे शरीर और मन स्थिर हो सके, इस तरह के आसन में बैठना है। और जिस विधि से यहाँ पर ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, जो मंत्र पदों का प्रयोग किया है ना, वो मंत्रों का भी ध्यान लगा सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर भ्रिकुटी प्रदेश के मध्य भाग बताया है, उसमें हम अपना उपयोग एक जगह केंद्रित करें। जैसे हमने आपको तालु रंध्र बताया था, वहां उस तरीके से हम एक बार ध्यान लगाएं, है ना, ऐसा अभ्यास करें। कभी ये भ्रिकुटी वाला आचार्य सभी बता रहे हैं, है ना, कभी इस तरह से करें, कभी इस तरह से करें। ध्यान तो निशुद्धात्मा का ही करना है। वहां जो चेतना महसूस होगी, चैतन्य सत्ता महसूस होगी, वह चैतन्य सत्तावान तत्व ही मैं हूं, है ना, ऐसा हमें महसूस होगा, उसकी अनुभूति होगी लगातार अभ्यास करने से। जैसे मोक्षमा प्रकाशक में आया 9वें अधिकार में, उस स्वरूप में तद्रूप होकर उपयोग लगाए तो समय समय प्रति परिणाम निर्मल होते जाते हैं, और वो स्वरूप की प्रतीति हो जाती, चैतन्य तत्व की प्रतीति हो जाएगी। तो ये अभ्यास करेंगे तो होगा, ठीक है। संगीता जी का कोई प्रश्न है? पंडित जी, जैसे हम पूछ रहे, जैसे ये इसमें भ्रूकुटी के बीच में तालु रंग में, तो इसमें क्या विशेष एकाग्रता होती है इसमें, कि और हाँ, कोई चीज में भी ध्यान करो तो ऐसा कुछ इसमें और कोई विशेष चीज में एकाग्रता? कैसे? और कोई चीज कैसे? जैसे अष्टकल कमल दल हाँ, मन नहीं में। तो वो सभी चीजें बताई ना। पहले देखो,
अपन जब पदस्थ ध्यान पर चले थे, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान भी बताए थे, तो उस हाँ तरह जी। से कर सकते हैं, है ना। आगे आगे और सूक्ष्म करते जा रहे हैं। फिर अरहम पद लिया, अरहम पद में रहम पे आ गए, फिर हा पर भी आ गए, फिर मात्रा पर आ गए, फिर बिंदु पर आ गए। तो ऐसे धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के हम जो ध्यान के जो अवलंबन हैं, उन अवलंबनों में से किसी भी अवलंबन को ले सकते हैं जो जो जिनवाणी में बताए हैं। ठीक है ना, जैसे आपने बोला, तो ये सब भी पहले ही आ चुका है, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत। तो इस तरह से भी एकाग्र करना उपयोग को। और सभी मंत्र पदों का जो वाच्य है वो जिनेन्द्र परमात्मा है, और जिनेन्द्र परमात्मा के ध्यान का फल निःशुद्धात्मा की अनुभूति है। तो पहुंचना हमें यहाँ है। अब उसके लिए अवलंबन हम जो धर्म ध्यान के इतने सारे भेद कहे हैं, उनमें से किसी को भी बना सकते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ बहुत सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर ललाट जो भ्रकुटी प्रदेश के मध्य में जो स्थान है, उस स्थान पर उपयोग लगाएं। देखिए इसके सबके महत्व हैं। आप लगाइए, फिर आप लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे, आपको चेतना महसूस होने लग जाएगी। और चेतना ही तो महसूस करना है। एकाग्रता बढ़ती जाएगी तो चेतना महसूस होगी, चैतन्य का अस्तित्व समझ में आने लगेगा। और ऐसे करते 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 पूरी चेतना चिन्मात्र भाषण लग जाए वही। और चिन्मात्र भाषण लगा तो सर्व परिणाम उसमें निमग्न हो जाएंगे और अनुभूति प्रकट हो जाएगी, आनंद का जन्म हो, जो कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी में सविकल्प से निर्विकल्प ध्यान की विधि में भी बताया गया है ना। 80वीं गाथा में भी बताया गया प्रवचन सार जी। हाँ जी। डॉक्टर निधि जी को प्रश्न है कुछ? मेरे से क्वेश्चन तो यही था जो आंटी ने पूछा कि वो ही पर्टिकुलर जगह क्यों, और इतने दिन से अरिहंत भगवान का अ, के पद रूप हम तो ध्यान सीख रहे थे, तो उस पे कंफ्यूजन हो रहा था कि कैसे उनको देख के अपना स्वरूप समझ में आएगा, वो समझ नहीं आ रहा था पॉइंट। पर अब ये बिंदु का जब बताया ना कि बिंदु में सिद्ध अवस्था, सिद्ध भगवान को देखकर हमारी आत्मा का ध्यान करना है, तो अब समझ में आ गया कि कैसे आत्मा से आत्मा का ध्यान करना है। बहुत वो अच्छा। प्रोसेस आज समझ आया है। बहुत अच्छा। तो इस तरह देखिए, इन स्थानों की विशेषता है ना, इन स्थानों की विशेषता है। तो यहाँ पर जो आत्म प्रदेश हैं, ये जो स्थान है शरीर के, है ना, इन अंगों में इन कुछ विशेषता है। तो इन स्थानों पर अपन अपने उपयोग को एकाग्र करते हैं तो चेतना विशेष महसूस होती है। तो आचार्यों ने जो बताया है वो सर्वज्ञ की वाणी से आया हुआ है। और ये इसके रहस्य हैं, जितना हम समझ सकें उतनी अच्छी बात है ना। लेकिन ये इसमें रहस्य विशेष हैं, इतना समझ लें। तो इस पे कर लें अपन। नाभि के नीचे के स्थानों पर तो बताया ही नहीं, नाभि और नाभि से ऊपर के ही स्थानों में बताया। हृदय स्थान तक, यहां तक तो अभी तक हृदय स्थान तक ही गए हैं और नीचे पहुंचे ही नहीं। ठीक है ना, हृदय स्थान, ये तालु रंध्र, ब्रह्म रंध्र, ये भ्रकुटी प्रदेश के मध्य, ये स्थान बताए हैं। ज्ञानार्णव में और भी अनेक स्थान बताए हैं, लेकिन सब यही ऊपर के स्थान हैं। और एक